गोदी मीडिया का स्तर अब इतना नीचे गिर चुका है कि ना वहां पत्रकारिता बची है, ना ही नैतिकता। ये मीडिया वाले टीआरपी की अंधी दौड़ में इतने डूब चुके हैं कि अब खबरों की सच्चाई से ज्यादा दर्शकों की भावनाओं को भड़काने और उसे टीआरपी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर अब मीडिया नहीं बल्कि तमाशे के सौदागर बन गए। ये वही अर्नब है जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारी सेना के अधिकारियों को खुलेआम अपमान करवाते हैं, वो भी जानबूझकर। आखिर कम से कम सेना को तो बख्श दो, जो दिन रात इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ी रहती है। ये इतने नीचे गिर गई है कि मीडिया वाले कि अब इन्हें सम्मान, देशभक्ति या जिम्मेदारी की कोई परवाह नहीं। पहले खुद पाकिस्तानी पैनलिस्ट आरोप लगा चुके हैं कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देकर बुलाते हैं और कहते हैं गालियां दो, इससे रेटिंग बढ़ती है। और अब वही नजारा फिर दिखा। अर्नब के शो में पाकिस्तानियों ने सेना का अपमान तो किया ही, अब बेटियों का भी अपमान किया जा रहा है, वो भी लाइव टीवी पर, सिर्फ टीआरपी के लिए। और अर्नब वो बीच में एक शब्द नहीं बोलते, चुपचाप सब सुनते रहते हैं, जैसे ये सब पहले से तय हो। क्या टीआरपी इतनी जरूरी हो गई कि अब देश की इज्जत और महिलाओं की गरिमा भी बिकाऊ हो गई? क्या ऐसे लोग देश के पत्रकार कहलाने के लायक भी हैं? दरअसल गोदी मीडिया का स्तर अब इतनी गहराई में जा चुका है, वहां ना नैतिकता बची और ना ही जिम्मेदारी की कोई भावना। टीआरपी की अंधी दौड़ में ये मीडिया वाले सच और झूठ का फर्क तक भूल चुके हैं। खबरों का मकसद अब जानकारी देना नहीं बल्कि दर्शकों की भावनाओं को भड़काकर टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखना बन गया। हर दिन नए विवाद गढ़े जाते हैं, फर्जी खबरों को हवा दी जाती है और स्टूडियो में बुलाए गए मेहमानों को अब बहस करना नहीं बल्कि एक दूसरे पर चिल्लाना और गालियां देना सिखाया जाता है। मीडिया का काम अब सच दिखाना नहीं बल्कि झूठ को मनोरंजन के तौर पर परोसना बन गया, और यही काम अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तानियों को अपने चैनल पर बुलाकर सेना का अपमान करवा रहे हैं, पाकिस्तान से किसी को भी पैसे देकर बुला लेते हैं और फिर उन लोगों से हमारी सेना, हमारे देश का मजाक उड़वाते हैं। एक हालिया शो में वही देखने को मिला, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर और सेना के अभ्यासों को लेकर। और त्रिशूल 2025 का एक त्रिसेवा युद्धाभ्यास है जो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच पश्चिमी सीमा पर हो रहा है। इसको लेकर डिबेट हो रही थी। तभी पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि वॉर की तैयारी कर रहे हो तो आ जाओ, आपको किसने रोका? हमारे कहने से तो नहीं रुकोगे, या हमें रोकना है आपको? हम तो चाहते हैं आओ हमारी तरफ। इस बहस में रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी मौजूद थे। उन्होंने जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट को शालीनता से जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें ध्यान से सुना, मेरी सलाह है अपना वजन कम करो, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर होता है। तब वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट सारी हदें पार करते हुए कहता है, मैंने कौन सा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है? वो जनरल बख्शी को कहता है, शट अप, घटिया आदमी तक कह देता है। सोचे पाकिस्तानी व्यक्ति भारतीय सेना के अफसर का अपमान कर रहा है और शो का एंकर अर्नब गोस्वामी शर्म नहीं बोलता। यह अर्नब अपने शो में हमारी सेना के अधिकारियों का अपमान करवाते हैं, वो भी जानबूझकर अपनी टीआरपी के लिए। कम से कम सेना को बख्श दो। इतने गिर गए हैं ये लोग मीडिया वाले या अर्नब गोस्वामी, क्या अर्नब को इतनी भी समझ नहीं है? ये सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। वो खुद देख रहे थे कि उनके शो में सेना के अधिकारी का अपमान हो रहा है, फिर भी उसने बीच में टोकने की जहमत नहीं उठाई। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि उनकी टीआरपी बढ़ेगी? क्या अब टीआरपी के लिए देश और सेना का सम्मान बेचा जाएगा? क्या यही पत्रकारिता बची है इस देश में? और जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है जहां पर जीडी बख्शी से बोला जाता है, तुम्हारे कौन से बेटी का रिश्ता मांग रहा हूं, उसको लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, अर्नब फिर वही कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। वो पाकिस्तान से किसी को भी पैसे देकर बुला लेते हैं और भारत के रिटायर्ड फौजी अधिकारियों को भी बुलाते हैं, फिर दोनों के बीच गाली गलोच और लड़ाई करवाते हैं। यहाँ तक कि अगर मेहमान एक दूसरे के परिवार वालों को भी गालियां देने लगे तब भी वो कुछ नहीं रोकते। उसे सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने में दिलचस्पी है। एक वक्त था जब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज वही मीडिया सत्ता और पैसे के आगे झुक चुका है। अब बहसों में तर्क नहीं, तमाशा बिकता है। जो जोर से चिल्लाए वही देशभक्त कहलाएगा और जो सवाल पूछे वो देशद्रोही बना दिया जाएगा। ये कैसी सोच है जहां गाली देना मनोरंजन बन गया और अपमान शो का हिस्सा? अर्नब गोस्वामी जैसे लोग न सिर्फ पत्रकारिता का मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि उस वर्दी का भी अपमान कर रहे हैं जिसे पहनने वाला अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। क्या टीआरपी के लिए अब देशभक्ति का भी सौदा किया जाएगा? क्या ऐसे एंकरों को अब कोई जवाबदेही नहीं होगी? और जिस तरह से वीडियो आई उसको लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग भी लिख रहे हैं, ऊपर वाले ने आज के टीवी चैनल वालों को इसलिए बनाया है ताकि इंसान तमाशा देख सके।
सोशल मीडिया पे कुछ और लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी बोला मैं मोटा हूं तो क्या हुआ, क्या तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करने वाले हो। इस वीडियो में पाकिस्तानी जीडी बख्शी से जो कहा, क्या ये भारतीयों की गलती है या हमारी मीडिया पॉलिसी की? अपने ही देश के टीवी स्क्रीन पर हम ही बेइज्जत हो रहे हैं, क्या हम वाकई इतने लाचार हैं? सेना का अपमान हो गया, बेटियों के सम्मान पर छींटाकशी हो गई और सब कुछ टीआरपी के नाम पर एक आंकड़े के लिए किया गया। क्या ये मीडिया है, ये सर्कस? कब तक ये लोग हमारी भावनाओं से खेलते रहेंगे? कोई पहला बार भी नहीं है वैसे जब अर्नब की हकीकत सामने आई हो। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि पाकिस्तान से था। उसमें दावा किया गया था कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देकर कहते हैं इंडियन वालों को गाली निकालो, इंडियन टेलीविजन चैनल पर हम गाली निकालते हैं, हमें बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा कि क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर कि 3 मिनट हमें देता है बैशिंग के लिए और फिर 10 मिनट पाकिस्तानी बैशिंग के लिए देता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। वो जर्नलिस्ट थोड़ी है। मैं क्या जवाब दूं इस पर? ये बेहद गंभीर आरोप थे जो पाकिस्तानियों की तरफ से अर्नब पर लगाए गए थे। वीडियो में साफ कहा गया था कि उनके लिए अच्छे पैसे मिलते हैं और बदले में अर्नब उन्हें 3 मिनट भारतीयों को कोसने और 10 मिनट पाकिस्तानियों की बेइज्जती करने का मौका देता है। अर्नब पत्रकार नहीं बल्कि एक ड्रामा मैनेजर है। अर्नब का स्टूडियो अब पैसे लेकर गालियों का बाजार बन गया, जहां पाकिस्तानी उनकी रेटिंग बढ़ाने के भारत को उल्टा सीधा बोलते हैं। और जब जीडी बख्शी का अपमान हो गया, उनकी बेटी का अपमान हो गया और ये अर्नब गोस्वामी तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि टीआरपी बेहद जरूरी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।